हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 18 दिसंबर, टाइम हो रहा है 4:32। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। इस रेंज का सपोर्ट है 87,200 पर और वहीं रेजिस्टेंस है 87,443 पर। ठीक है, अगर आप इस रेंज को देखोगे तो ये अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट ऑब्वियसली 70 to 80% अपने रेजिस्टेंस को और अपने सपोर्ट को दोनों को यहाँ पर रिस्पेक्ट देने वाला है। ठीक है, और दरअसल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी हुई हैं बाइंग के उससे। अगर आप देखोगे तो आप ये जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल एक अच्छी खासी एक बाइंग की कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल आपको देखने में आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रही होगी, लेकिन ये रेड कैंडल नहीं है, ये एक तरह से ग्रीन ही कैंडल है। ये कैंडल शो ऑफ करती है कि भाई यहाँ से बाइंग आनी थी और आपको एक अच्छी खासी बाइंग की कैंडल आपको देखने को मिल भी रही है। और अभी जो करंटली अभी जो कैंडल एक फॉर्म हो रही है भाई, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मारीबुजू कैंडल है सेलर्स की तरफ से और इंडिकेशन साफ साफ मिल रहे हैं कि आपको यहाँ पर सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर तो लोगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पर एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो हर बार कहता हूँ कि आपको एक बहुत लंबे एसएल से आपको बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो एसएल है जितना ज़्यादा छोटा हो उतना ज़्यादा बढ़िया। तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि पहले ही दूसरी कैंडल को बन जाने दीजिए। दूसरी कैंडल में अगर स्पाइक आते थोड़े से ऊपर की तरफ, ठीक है, और वो स्पाइक के साथ फिर वो अपना प्रीवियस कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल का बॉटम को जैसे ही क्रॉस करते तो वैसे आप वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन जो एसएल रहेगा, एसएल उसी कैंडल की स्पाइक पर आप रख सकते हो। और देखा जाए अगर इस देखो इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 7-8 सेकंड ही बचे हुए हैं, अगर इसमें किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती है तो भाई आपको फिर 110% आपको सेलिंग की तरफ ही जाना चाहिए और मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ ही मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अभी सेलिंग की तरफ नहीं जाने वाला। जैसे कि ये कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनने बहुत अच्छी बात है भाई, मैं चाहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी और ऊपर की तरफ जाए, फिर एक स्पाइक यहाँ पर क्रिएट करे। स्पाइक आप समझते हो ना, इस तरह की ये जो लाइन देख रहे हो इसी को आप स्पाइक बोलते हो। तो जैसे यहाँ पर स्पाइक बनेगी मैं वैसे ही यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, और एसएल मैं बहुत छोटा ही रखने वाला हूँ, जस्ट इसी कैंडल के स्पाइक पे ही मैं यहाँ पर एसएल रखूँगा। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया, जैसी ये चीज़ें होती है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर स्पाइक बन चुकी है और कैंडल ने जस्ट अपनी प्रीवियस कैंडल का बॉटम भी यहाँ पर क्रैक डाउन कर चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। तो जस्ट मैंने वैसे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है और एसएल आपको मालूम ही है इसी कैंडल की स्पाइक पर यहाँ पर एसएल रहने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको नीचे जाना होगा तो दोस्तों ये अपने मेरे एसएल को हिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पर एक फेलियर एक ब्रेकडाउन है तो फिर मेरे एसएल को यहाँ पर हिट होगा और करीबन मुझे $300 का यहाँ पर मुझे लॉस होने वाला है। तो वेल देखा जाए अभी जो कैंडल जो बन रही है, देखो मैं अभी यहाँ पर अपना जो एसएल है वो मैं बिल्कुल भी ट्रेल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप मान के चलिए जब भी आप सपोर्ट पर सेल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देखो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर होता है या फिर सपोर्ट पर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट पर सेल करा है, तो अगर मैं हल्की फुल्की भी अगर मैं थोड़ा सा अपना एसएल कम करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट ही हो जाएगा। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग में बहुत अच्छा खासा टाइम है, करीबन 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। तो अभी मैं तो कैंडल को थोड़ा सा मूवमेंट होने के लिए मैं तो जगह दूंगा। ठीक है, और जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट के आसपास बचेगा तो मैं यहाँ पर अपना एसएल थोड़ा कम करूँगा। और वेल अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट रखने का थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो फिर ऑब्वियसली भाई मैं तो अपना प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पर सिक्योर करूँगा, चाहे वो बेशक $10 भी मेरे को सिक्योर करने का मौका मिलता है तो हम यहाँ पर ज़रूर सिक्योर करेंगे। और अगर ओके जस्ट आपसे बात करते करते ही यहाँ पर प्रॉफिट बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हो चुका है, $40 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपसे कह ही रहा था, तो कोई नहीं, आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ। ठीक है।
तो दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेल करने वाला हूँ। थोड़ा सा ट्रेल क्या, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रल ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो करीबन ओके, ये लो जी, जस्ट मैं आपसे बात कर ही रहा था एंड देन मैंने अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेल करा। $28 मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंडल पूरी तरह से फेलियर है, पूरी तरह से यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल यहाँ पर बनी है। तो देखो दोस्तों, मैं 10 ट्रेड लेता हूँ मान के चलिए, तो 10 में से मेरा सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड मेरे क्या बोलते हैं लॉस में जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाते हैं, चाहे वो बेशक $20 ही प्रॉफिट क्यों ना हो, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी सालों की प्रैक्टिसिंग से आती है। आप सोचोगे कि भाई जस्ट 1 महीने या 2 महीने में ये चीज़ें आप सीख जाओगे, भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे खुद ये सारी चीज़ें सीखने में करीबन नहीं तो 3 साल से मुझे ऊपर ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर मान के चलिए, मैं तो खैर सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में ही मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इससे ऊपर की कैंडल में ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो अगर 5 मिनट के पोर्शन के अंदर अगर 4 मिनट का पोर्शन आप सिर्फ $15, $30, $40 में अगर आप रह रहे हो, ठीक है, यानी कि पूरा कैंडल का पोर्शन पूरे 5 मिनट में भी सिर्फ इसी तरह की स्पाइक बना रहा है, तो दोस्तों वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये कैंडल्स आपको इंडिकेशन देती हैं कि भाई देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ एक तरह की डोजी कैंडल बना रही है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है कि आपको $10 मिल रहे हैं, लेके निकल जाओ, $20 मिल रहे हैं, लेके निकल जाओ, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा खासा मेरे को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर जो लॉस है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, मैं करीबन नहीं तो अपने कैपिटल पर $20 या $30 तक मैं रिजर्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये $20 से लेकर $100 तक ये मेरे लिए एक तरह के न्यूट्रल ट्रेड ही होती है। मेरे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड तब है कि जब मैं $400 से ऊपर चीज़ें देखूँ, ठीक है। $100 से नीचे ये सारी की सारी न्यूट्रल ट्रेड्स होती है मेरे लिए। और तो चलिए, आपको ट्रेडिंग वीडियोस देख करके आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।